नमस्कार, मैं तेंजिन पेलजोर आप सभी का तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत करता हूं। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में वैश्विक कार्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्पा छिरिंग का अमेरिका राज्य विभाग के नेतृत्व के साथ ऑनलाइन बैठक। तिब्बती विद्यार्थियों को छुट्टियां के दौरान जबरन सैन्य प्रशिक्षण देने की आदेश। चीन सरकार ने तिब्बत में तिब्बतियों से विदेश में रह रहे रिश्तेदारों की जानकारी देने की मांग की। तिब्बती राजनीतिक बंदी भंगरी रिम्बुछे द्वारा सज़ा पूरा काटने के बावजूद उनकी रिहाई के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में तिब्बती स्कूलों ने सबसे अधिक प्रतिशत से परीक्षा पास किया। सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के सचिव श्री कारमा छुइंग ने स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के श्रद्धांजलि सभा में भाग लिया। सिक्योंग पेम्पा छिरिंग ने चीन के दुष्प्रचार के जवाब में प्रकाशित पुस्तक का विमोचन। अब सुनिए समाचार विस्तार से। 30 जुलाई 2021 को केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्पा छिरिंग ने अमेरिका विदेश विभाग के लोकतंत्र, मानवाधिकार एवं श्रम कार्यालय के प्रमुखों के साथ ऑनलाइन बैठक में भाग लिया था। इस बैठक में राज्य विभाग के कार्यवाहक सहायक सचिव लीजा पीटरसन, कार्यवाहक प्रधान उप सचिव स्कॉट बसबी, विशेष सहायक एंटोन जोंगिनिल, स्टीफेनी सैंडबिक, डेविड एल्बर और मार्गरेट टार्ले ने भाग लिया था। इस अवसर पर सिक्योंग पेम्पा छिरिंग ने चीन तिब्बत संघर्ष की समाधान हेतु अपने कार्यक्रमों और दृष्टिकोण को निर्वासित तिब्बतियों द्वारा सामना कर रहे चुनौतियों को प्रस्तुत किया। उन्होंने भारत सरकार तथा अमेरिका सरकार के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि आप लोगों की समर्थन से तिब्बती आंदोलन आज बहुत ज़्यादा मजबूत है। उन्होंने तिब्बती संघर्ष को निरंतर समर्थन देने के लिए अनुरोध किया है। रेडियो फ्री एशिया के अनुसार चीनी अधिकारियों ने तिब्बती विद्यार्थियों को छुट्टियों के दौरान तिब्बत के कोंगपो न्यिंट्री क्षेत्र में जबरन सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम में डाला जा रहा है। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य तिब्बती छात्रों को अपने संस्कृति से लगाव को कमज़ोर करना तथा उन्हें चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा में सम्मिलित करना है। छात्र के उम्र 8 से 16 को तिब्बत के राजधानी ल्हासा से दक्षिण क्षेत्र की कोंगपो न्यिंट्री में प्रशिक्षण शिविर में भेजा जा रहा है। कोंगपो न्यिंट्री भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य की सीमा से जुड़ता है। यह तिब्बत के वही क्षेत्र है जहां हाल ही में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दौरा कर राजधानी ल्हासा में प्रवेश किया था। विशेषज्ञों का मानना है कि तिब्बती विद्यार्थियों आम तौर पर छुट्टियों के दौरान तिब्बती स्कूलों और मठवासी शिक्षाओं में भाग लेते हैं, परंतु अब उन्हें इस सैन्य प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए अलावा कोई विकल्प नहीं है। सूत्रों के अनुसार चीनी अधिकारियों ने तिब्बत के अंदर रह रहे तिब्बतियों से भारत तथा विदेश में निवास अपने रिश्तेदारों की नाम एवं निजी जानकारी प्रस्तुत करने की आदेश दिया है। उन्हें ये धमकाते हुए कहा कि अगर इसका अनुपालन नहीं करते हैं तो ज़मीन और मकान की सुविधाएं से वंचित किया जाएगा। तिब्बत के निवासी ने नाम नहीं बोलने के शर्त पर कहा है कि हमारी ओर से रिश्तेदारों की जानकारी देने के बावजूद अधिकारियों ने अपने वादों से मुकर के
सभी लाभों से वंचित किया है। चीनी अधिकारियों ने ये अभियान तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के थिंगरी काउंटी में शुरुआत की थी। सूत्रों ने ये भी बताया कि अब ये तिब्बत के अन्य इलाकों जैसे नाक्शु तथा लीथांग में भी शुरू किया है। तिब्बती अधिकार समूह के अनुसार तिब्बती स्कूल के धार्मिक शिक्षक फंगरी रिम्पोछे को चीनी अधिकारियों ने कई वर्षों पहले अलगाववाद के तथाकथित आरोप में गिरफ्तार किया था। पिछले हफ्ते उनका 20 साल की सज़ा पूरी काटने के बाद रिहा होने का समय था, परंतु उनके बारे में कोई पता नहीं चल पाया है। तिब्बती मानवाधिकार एवं लोकतंत्र केंद्र के शोधकर्ता तेंजिन दावा के अनुसार फंगरी रिम्पोछे ने 22 साल जेल में सज़ा काटी है। उनकी रिहाई होने के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है, इसलिए हमें उनके स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर चिंता हो रही है। ज्ञातव्य है कि चीनी शासन तिब्बती बंधक को जेल में अमानवीय व्यवहार के साथ बर्ताव किया जाता है। एक अन्य खबर के अनुसार चीनी अधिकारियों ने तिब्बत के नाबा काउंटी से ट्रोत्सिक मठ के भिक्षु कोन्मे को गिरफ्तार किया था। उन्हें किस कारण हिरासत में लिया गया है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। इसी हफ्ते केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के परीक्षा के परिणामों का घोषणा की गई थी। हमारे लिए खुशी और गर्व की बात है कि इस बार केंद्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन अर्थात CTSA को पूरे भारत में सबसे अव्वल रहने वाले स्कूलों में माना गया है। हम आपको बता दें कि इस साल 27 तिब्बती विद्यार्थियों ने सीक्योंग स्कॉलरशिप प्राप्त किया है। ये वे विद्यार्थी हैं जिन्होंने 95% से ज़्यादा अंक प्राप्त हुए हैं। ये हमारे लिए एक ऐतिहासिक क्षण है जहां इतनी विद्यार्थियों ने अव्वल अंक लेकर सफलता प्राप्त की है। नमस्कार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा 30 जुलाई को 12वीं कक्षा के परिणाम घोषणा की है। इस बार तिब्बती स्कूलों ने अब तक के सबसे अधिक पास प्रतिशत दर्ज किया है, जो कि एक तरह से रिकॉर्ड है। तो इसलिए मैं अपनी शिक्षा विभाग CTA के द्वारा सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि इस साल जानते हैं कि कोविड महामारी के कारण स्कूल सभी बंद रहे हैं, फिर भी हमारे छात्रों ने प्रयास किया, कठोर परिश्रम किया है। इस कारण से उनका जो रिज़ल्ट है बहुत ही बेहतरीन आए हुए हैं। इसलिए मैं तिब्बत टीवी के माध्यम से सभी छात्रों को और उनके माता पिता और उनके अध्यापकों को मैं बधाई देना चाहता हूं, और जो भी छात्र इस साल पास हुए हैं उन सबको अपने भविष्य के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूं। धन्यवाद। इसी 31 जुलाई को केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के सचिव श्री कर्मा छुइंग ने हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह के प्रति धर्मशाला राजकीय महाविद्यालय में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में भाग लिया। अपने संदेश में सचिव कर्मा ने कहा कि राजा वीरभद्र सिंह के आकस्मिक निधन भारत विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए बहुत बड़ी क्षति थी। राजा वीरभद्र ने अपने अधिकतर जीवन प्रदेशवासियों की सेवा तथा कल्याण में समर्पित किया था। उसी प्रकार सचिव कर्मा ने श्रीमती प्रतिभा सिंह को सीक्योंग पेम्बा त्सिरिंग का संवेदना संदेश प्रकट किया है। गत 2 अगस्त 2021 को सीक्योंग पेम्बा त्सिरिंग ने जापान तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि छावांग ग्याल्पो द्वारा चीन सरकार की दुष्प्रचार के विरोध में प्रकाशित लेख की संकलन का पुस्तक विमोचन किया था। इस पुस्तक का शीर्षक हार्नेसिंग दी ड्रैगन फिल्म्स है। अपने संबोधन में सीक्योंग पेम्बा त्सिरिंग ने आर्या द्वारा
तिब्बत के ऐतिहासिक स्थिति तथा वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति पर शोध करके चीन के दुष्प्रचार के खिलाफ ये पुस्तक बहुत ही प्रशंसनीय है। इस अवसर पर प्रतिनिधि आर्या ने सीक्योंग तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों का आभार प्रकट करते हुए कहा कि चीन द्वारा तिब्बत पर अवैध कब्जा दुनिया की नज़र में एक अन्याय रहे हैं, इसलिए चीन तिब्बत संघर्ष अब भी जारी है। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होते हैं। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।